देखो बेटा, हम दोनों 2 दिनों के लिए कोई काम से शहर से बाहर जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना। हर समय सोए रहने से शरीर खराब हो सकती है। उठकर जरा बाहर जाया करो, घूमो फिरो, तुमको अच्छा लगेगा। आप लोग इतनी रात को क्यों जा रहे हैं? कल सुबह चले जाना। आज रात यहीं रुक जाओ। आपको तो पता है रात को मुझे कितना डर लगता है। नहीं बेटा, कल सुबह निकलने से बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम डरो मत, मैंने रूबी को कह दिया है। आज से वो रात को यहीं रुकेगी, जब तक हम वापस नहीं आ जाते। कुछ देर में वो यहाँ आ जाएगी। इतना कहकर रोहन के मम्मी पापा अपनी कार में बैठकर शहर के लिए निकल गए। रोहन का मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोहन के मम्मी पापा उसको अकेला छोड़कर कहीं गए हो। इतने में तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। रोहन ने किसी तरह एक मोमबत्ती जलाया। इस अंधेरे में एक मोमबत्ती की रोशनी में उसे बहुत डर लग रहा था। रोहन अपने घर की खिड़की में आकर घर से बाहर देखने लगा। बाहर का नजारा की तो बात ही मत पूछो, वो तो और भी भयानक लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गांव की किसी भी घर में कोई रोशनी नहीं थी। रास्ता में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान पूरी तरह काले बदल से घिरा हुआ था। इतने में रोहन के दरवाजे में कोई आता है। रोहन जैसे ही दरवाजा के पास जाता है, वो देखता है रूबी वहां आई हुई है। रोहन रूबी को अंदर आने को कहता है। रूबी रोहन के साथ बहुत सारी बातें करती हैं। रूबी रोहन के रिश्ते में दादी लगती थी। वो दोनों कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब रोहन की नींद से उठता है तो देखता है कि उसकी दादी वहां नहीं है। रोहन अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसकी दादी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। रोहन उठकर अपने घर की खिड़की में आकर बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर अभी बहुत जोर बारिश हो रही थी और लाइट अभी तक नहीं आया था, इसलिए बाहर बारिश के कारण कुछ भी नहीं देख रहा था। रोहन अपनी दादी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र घर से कुछ दूर जंगल में पड़ती है। रोहन उस जंगल में देखता है कोई आग जल रही है। इतनी जोर बारिश में आग कैसे जल सकता है, ये सोचकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है, एक बार मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। इतनी बारिश में जंगल में आग कैसे जल सकती है। इतना में रोहन जंगल की ओर निकल जाता है। रोहन जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ते जा रहा था, वहां बहुत ही अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक पल को रोहन बहुत डर जाता है और सोचता है, लगता है मुझे घर में ही रहना चाहिए था। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। जैसे ही रोहन आग के पास पहुंचा, वो देखता है वो आग के पास कोई सादा रंग का कपड़ा पहने हुए बैठकर कोई मंत्र पढ़ रही है। वो आग किसी विशेष कार्य के लिए जल रही थी। वो आग के चारों तरफ एक लाल का सिंदूर से घेरा घिरा हुआ था। वो घेरा के अंदर एक मुर्गी और पूजा में लगने वाली सभी सामग्री रखी हुई थी। इतनी जोर बारिश में भी वो आग बहुत ही आराम से जल रही थी। ये सब देखकर रोहन बहुत घबरा जाता है और रोहन वहां से दौड़कर भागने लगता है। तभी वहां बैठी हुई उस औरत की नजर रोहन पर पड़ जाती है। रोहन बहुत तेज दौड़कर अपने घर की ओर जा रहा था। रोहन को ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते रोहन किसी पत्थर में टोकर लगकर नीचे गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आता है तो फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। रोहन अपने घर जाकर अपने बेड में सो जाता है और उस औरत को याद करने लगता है। तभी उसके घर की दरवाजे में कोई नोक करता है। रोहन बहुत डर जाता है। दरवाजे में लगातार कोई नोक किए जा रहा था, पर रोहन डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता है। अब दरवाजे में नोक करना बंद हो गया था। कुछ देर बाद घर के दूसरे कमरे में कुछ आवाज सुनाई दी। रोहन धीरे धीरे डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रोहन उस कमरे में गया, उसकी जान में जान आ गई। रोहन ने देखा रूबी वहां एक कुर्सी में बैठी हुई है और टेबल में खाने की बहुत सारी डिश रखी हुई है। रूबी ने रोहन को कहा, क्या बात है, वहां क्यों रुके हो? इधर आओ, बैठो, डिनर कर लेते हैं। रोहन को भी बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो भी जाकर बैठ गया। रूबी ने कहा, मैं तुम्हारी कमरे में गई थी, लेकिन तुम कमरे में नहीं थे। कहाँ गए थे? ये बात सुनकर रोहन के सामने फिर से वही नज़ारा घूमने लगा जो आज उसने देखा था। रूबी में ध्यान हटाते हुए कहा, रहने दो ये सब बात, आज मैं तुमको तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ खिलाती हूँ। इतना कहकर रूबी में एक काटा हुआ हाथ रोहन के प्लेट में रखी। ये देखकर रोहन बहुत डर जाता है और डरते हुए रूबी की ओर देखने लगता है। तभी अचानक रूबी वहीं लड़की का रूप में आ जाती है
जो एक सादा रंग का साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावनी लग रही थी। रोहन दौड़कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। कमरे के किसी कोने में डर के मारे बैठा हुआ था। रूबी, जो अभी किसी डरावनी सूरत में थी, वो भी रोहन के कमरे में आ गई और रोहन को खोज रही थी। रोहन किसी तरह रूबी से नज़र बचाकर घर से बाहर निकल जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। तभी उसके कान में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन वहीं रुककर अपने साइड में देखता है। वहाँ एक पेड़ में रूबी मरकर झूल रही थी। रोहन ये देखकर अपने चारों ओर देखने लगता है। जहाँ रोहन का गांव था, अब वहाँ एक भी घर किसी का भी नहीं था। रोहन बहुत हैरान होता है। अभी तो मैंने रूबी दादी को घर में देखा था और अब भी ये यहाँ कैसे मर सकती है। रोहन दौड़ दौड़ कर बहुत बहुत थक जाता है, इसलिए वो चलकर उस जगह से दूर जाने लगता है। जैसे जैसे वो अपने पैर आगे की ओर बढ़ाते जाता, वो अपने कदमों की आवाज से डर के बारे कप उठता। कुछ दूर जाने के बाद रोहन पूरी तरह थक कर वहीं पेड़ के नीचे आराम करने के बारे में सोचता है। जैसे ही रोहन पेड़ की ओर बढ़ता है, वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो उठकर देखने लगा कि वो किस चीज से टकराकर गिर गया। वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कप उठी। उसने देखा कि नीचे जमीन में उसी की शरीर पड़ा हुआ है। उससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, उसके कान में किसी की हंसने की आवाज आने लगी। रोहन अपने साइड की ओर देखा। वहीं एक पेड़ के सामने वो सादा भूत हंस रही थी। अब रोहन पागल सा हो गया। पहले वो आग जो पानी में नहीं बुझी, वो पूजा जो एक सादा भूत कर रही थी, वो रूबी का रूप बदलना, काटा हुआ हाथ, और अब ये उसका मरा हुआ शरीर। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो सादा भूत रोहन का हाथ रस्सी में बंध कर खींचते हुए ले जाने लगी। रोहन बस चिल्लाते रह जाता है। रोहन को वो भूत खींचते खींचते एक पुरानी तालाब के अंदर ले जाती है। जैसे ही रोहन उस तालाब के अंदर जाता है, उसकी हाथ खुल जाती है। लेकिन रोहन बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भूत तो रोहन को एक तालाब के अंदर लाई थी, पर वहां तो कोई पानी का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था रोहन कोई दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। रोहन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। वहां चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी वहां एक कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता नहीं, मानो एक शेर हो। वो रोहन से भी बहुत बड़ा था। ये देखकर रोहन वहां दौड़कर भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद वो वहीं एक छोटी सी घर में घुस गया। वो कुत्ता वहां से चले जाने के बाद रोहन के जान में जान आई, लेकिन उसके कान में किसी की गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। रोहन ने अपने पीछे घूमकर देखने लगा। वहां एक चुड़ैल दिखाई दी। उसके हाथ में किसी जानवर का कच्चा मांस था और वो चुड़ैल के मुंह से खून की बूंदें नीचे जमीन में पड़ रही थी। इससे पहले चुड़ैल रोहन को कोई नुकसान पहुंचाती, उससे पहले ही रोहन वहां से भाग निकला। रोहन वहां से निकलकर अपने किस्मत की हाल और डर के साथ चलते ही चला जा रहा था। उसे ना ही मंजिल की पता था और ना ही अंजाम का। कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां एक पानी का नदी दिखाई दी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस नदी में खुद पड़ा। जैसे ही वो उस नदी में खुदा, उसकी आंख खुल गई। रोहन ने देखा, उसके सामने उसकी दादी उसको पानी की बूंदें उसके चेहरे में मार कर उसे उठा रही थी। अभी तक जो भी उसके साथ हो रहा था, बस वो एक सपना था। रोहन बहुत खुश हुआ और अपनी आलसीपन को दूर करके अपनी अच्छी जिंदगी जीने लगा। रूबी दादी किस रंग का चादर ओढ़ कर सोई थी?